जो केस आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे सबसे डिस्टर्बिंग केसेस में से एक है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको सेफ्टी, ट्रस्ट और डार्कनेस के बारे में सब कुछ क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगी। ये रेडिक, फ्लोरिडा में हुआ एक छोटा सा रूरल टाउन जहाँ 500 से भी कम लोग रहते हैं। ऐसे जगह जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, जहाँ लोग अब भी अपने दरवाजे खुले छोड़ते हैं और जहाँ नेबर्स एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये वो कम्युनिटी है जहाँ ट्रस्ट और काइंडनेस के पुराने वैल्यूज का मतलब अभी भी है। लेकिन जून 2024 की एक हॉरिफिक रात को वो ट्रस्ट सबसे अनइमेजिनेबल तरीके से टूट गया। एक 91 साल की वुमन, कम्युनिटी की बिलवड मेंबर, एक संडे स्कूल टीचर जिसने अपनी जिंदगी यंग पीपल की मदद करने में लगा दी, उन्हें अपने घर में ब्रूटली अटैक किया गया। और परपेट्रेटर एक 14 का लड़का जिसे वो जानती थी, एक नेबर जिसके साथ वो काइंड रही थी, कोई जिसे वो फ्रेंड मानती थी। ये है जेसी स्टोन की स्टोरी और उस रात की जो रेडिक को हमेशा के लिए बदल दी। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, इस केस में सेंसिटिव कंटेंट है जिसमें वायलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट शामिल है। अगर आपको किसी पॉइंट पर ब्रेक लेना हो प्लीज ले लीजिए। 9 जून 2024 मिडनाइट के बाद का टाइम, रेडिक, मैरियन काउंटी, फ्लोरिडा में 21 साल की विक्टिम, जिनका नाम प्राइवेसी के लिए प्राइवेट रखा गया है, अपने घर में सो रही हैं। ये वो वुमन है जिन्होंने इस घर में 67 से रहती थी। ऑलमोस्ट 7 डेकेड्स एक जगह उन्होंने यहाँ अपनी फैमिली रेज की, लोकल स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया था, संडे स्कूल लेसन्स लिए थे और कम्युनिटी की ट्रेजर्ड फिक्सचर बन गई थी। रूरल एरियाज जैसे रेडिक में लोगों का दरवाजे खुले छोड़ना अनयूजुअल नहीं था। ये ऐसी जगह थी जहाँ क्राइम वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट था, जहाँ वर्स्ट चीज जो हो सकती थी वो किसी के कैटल लूज हो जाना या कंट्री रोड्स पर माइनर एक्सीडेंट। लेकिन उस रात एक अनलॉक डोर नाइटमेयर का इनविटेशन बन गया। इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जेसी स्टोन उस वक्त सिर्फ 14 साल का उस अनलॉक डोर से वुमन के घर में घुस गया। वो एक प्रेडेटर की तरह उसके घर में मूव करा, इवेंचुअली एक दूसरे रूम में पहुंचा जहां उसने कुछ डीपली डिस्टर्बिंग किया। वो अपने फोन पर पोर्नोग्राफी देखने लगा और कोई भी पोर्नोग्राफी नहीं, एल्डरली एडल्ट्स के साथ वाला कंटेंट। इससे एक मिनट के लिए सोचिए, ये कोई रैंडम इम्पल्सिव एक्ट नहीं था, वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था जो वो करने वाला था। विक्टिम उठ गई जब उन्होंने घर में इंट्रूडर को स्नीकिंग पाया। इमेजिन कर सकते हो, 21 साल की उम्र में रात के बीच में उठना और अपने घर में किसी को सुनना, उस जगह जहां वो ऑलमोस्ट 7 डेकेड से सेफ फील करती थी। जो नेक्स्ट हुआ वो लॉ एनफोर्समेंट ने अनइमेजिनेबल वायलेंस डिस्क्राइब किया। स्टोन उनके बेडरूम में गया और पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो उन पर पाउंस किया जब वो बेड में लेती थी। वो उन्हें रिपीटेडली पंचिंग करने लगा, फेस में, बॉडी में। ये एल्डरली वुमन, कम्युनिटी की ये पिलर जो यूजेस सिर्फ काइंडनेस दिखाती थी, यूज किसी और ने नहीं बल्कि जिसे वो ट्रस्ट करती थी, उसने मर्सिलेसली बीट किया। विक्टिम ने बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उन्होंने अटैक के दौरान जोर से प्रे किया, हेल्प के लिए पुकारा, लेकिन स्टोन ने उन्हें चुप रहने को कहा। फिर उसने उनका अंडरवेयर फाड़ दिया और सेक्सुअली असॉल्ट किया। अटैक कई मिनट्स तक चला, वो मिनट्स जो इस पूर वुमन के लिए इटर्निटी की तरह रहे होंगे। जब खत्म हुआ, स्टोन बस पैदल सीन से भाग गया, उन्हें बैटर्ड, ट्रॉमेटाइज्ड और डार्कनेस में अकेला छोड़कर। नियर बाई प्रॉपर्टी से सर्वेलेंस वीडियो ने यूज अटैक के तुरंत बाद भागते हुए कैप्चर किया। वो फुटेज जो बाद में यूज आइडेंटिफाई करने के लिए क्रूशियल एविडेंस बन गया। विक्टिम ने अपनी इंजरीज और ट्रॉमा के बावजूद तुरंत 911 कॉल करने की प्रेजेंस ऑफ माइंड रखी। जब डेप्यूटीज पहुंचे, उन्होंने उन्हें सीवियर फेशियल स्वेलिंग, बॉडी पर ब्रूजिंग और शॉक की स्टेट में पाया, लेकिन वो बच गई। मैरियन काउंटी शेरिफ्स ऑफिस ने इमीडिएटली फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। ये कोई सिंपल असॉल्ट नहीं था, ये एक होम इन्वेजन था। अपनी कम्युनिटी की सबसे वल्नरेबल मेंबर पर सेक्सुअल बैटरी था और ये एक ऐसे जगह हुआ जहां ऐसे क्राइम्स ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ। शेरिफ बिली वुड्स ने अरेस्ट तक इन्फॉर्मेशन के लिए $5000 रिवॉर्ड ऑफर करने का अनयूजुअल स्टेप लिया। रेडिक जैसे स्मॉल टाउन में ये एक क्लियर सिग्नल था, हम पकड़ लेंगे जो भी ये किया और हमें कम्युनिटी की हेल्प चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स की प्रॉब्लम ये थी कि विक्टिम अपने अटैकर का क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाई। असॉल्ट डार्कनेस में हुआ था और ट्रॉमा ने अंडरस्टैंडेबली उनकी स्पेसिफिक डिटेल्स की मेमोरी को अफेक्ट किया था। वो सिर्फ ये बता सकी कि कोई उनके घर में ब्रेक इन किया, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के पास डिस्क्रिप्शन से बेटर कुछ था। उनके पास सीन से कलेक्ट किया गया डीएनए एविडेंस था और वो सर्वेलेंस फुटेज जिसमें कोई अटैक के तुरंत बाद एरिया से भागते हुए दिख रहा था। डेप्यूटीज ने नेबरहुड कैनवस करना शुरू किया, रेजिडेंट्स से बात की, इंफॉर्मेशन
गैदर की और यहाँ केस और भी डार्क टर्न लेता है। जेसी स्टोन कोई स्ट्रेंजर नहीं था बाहर से, वो नियर बाय रहता था, वो नेबर था। विक्टिम यूज ये जानती थी, पास्ट में पॉजिटिवली इंटरैक्ट किया था और यूज काइंडनेस दिखाई थी। ये किसी अननोन असेलेंट का रैंडम अटैक नहीं था, ये डीपेस्ट काइंड की बिट्रेयल थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने स्टोन को सस्पेक्ट के तौर पर आइडेंटिफाई किया, अपनी नेबरहुड कैनवसिंग और वीडियो एनालिसिस के थ्रू उन्होंने डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए। मैच डेफिनेटिव था, उन्हें अपना परपेट्रेटर मिल गया था। 2024 को अटैक के 5 महीने बाद जेसी स्टोन अरेस्ट हुआ। वो तब तक 15 साल का हो गया था, लेकिन यूज अडल्ट के तौर पर ट्राई किया जाना था क्योंकि उसके क्राइम्स सीरियस और वायलेंट थे। इंटेरोगेशन के दौरान स्टोन ने पहले कोई इन्वॉल्वमेंट डिनाई किया। वो इन्वेस्टिगेटर्स के सामने बैठ कर झूठ बोला, जबकि उनके पास डीएनए एविडेंस था जो यूज सीन पर प्लेस कर रहा था। लेकिन फिर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। स्टोन की ग्रैंडमदर, वो वुमन जिसने यूज 5 साल की उम्र से रेस किया था, ने उसे कॉन्वर्सेशन की। लोकल न्यूज आउटलेट्स ने इस कॉन्वर्सेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑब्टेन की और वो चिलिंग है। उसने यूज कन्फेस करने को कहा कि क्राइम के दौरान कुछ यूजेस स्पूक किया और फाइनली स्टोन टूट गया। उसने कन्फेस किया, उसने एडमिट किया वुमन के घर में एंटर करना, पोर्नोग्राफी देखना, उसने एडमिट किया यूज अटैक करना, रिपीटेडली स्ट्राइक करना, सेक्सुअली असॉल्ट करना और सीन से भागना। केस सॉल्व हो गया था, लेकिन सवाल रह गया, क्यों? क्या एक 14 साल के बच्चे को ड्राइव कर सकता है ऐसे हेनुस एक्ट के लिए किसी ऐसी के खिलाफ जिसने उससे सिर्फ काइंडनेस दिखाई? जेसी स्टोन कौन है? इस केस को समझने के लिए हमें जेसी स्टोन के बारे में बात करनी होगी, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि उसकी बैकग्राउंड समझना उसके एक्शंस को एक्सक्यूज करना जैसा नहीं है। उसने जो किया वो मॉन्स्ट्रस था, लेकिन अगर हम फ्यूचर ट्रेजेडीज प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि इतना यंग कोई इतनी वायलेंस कैसे कमिट कर सकता है। जेसी स्टोन एक ब्रोकन होम में बड़ा हुआ। उसकी मदर ने उसे सिर्फ 5 साल की उम्र में अबैंडन कर दिया। उसका फादर उसकी लाइफ से एब्सेंट था। यूज प्राइमरीली उसकी ग्रैंडमदर ने रेस किया, जो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देने की कोशिश करती थी यूज स्टेबल होम देने के लिए। उसके डिफेंस अटर्नी के अकॉर्डिंग स्टोन अपनी लाइफ के मोस्ट पार्ट के लिए एक गुड किड था। वो अपनी यंगर सिस्टर का प्रोटेक्टिव था। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पेपर पर वो एक नॉर्मल टीनेजर लग रहा था जो स्मॉल रूरल टाउन में बड़ा हो रहा था, लेकिन सरफेस के नीचे चीजें डिफरेंट थी। स्टोन में वो डेवलप हो रहा था जो उसकी ग्रैंडमदर और अदर्स ने एंगर इश्यूज डिस्क्राइब किया। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रहे थे और क्रूशियली वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ऑनलाइन देख रहा था, स्पेसिफिकली पोर्नोग्राफी, जिसमें एल्डरली इंडिविजुअल्स का कंटेंट भी था। अब मैं यहाँ रुककर कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेस करना चाहता हूँ। रिसेंट ईयर्स में रिसर्च ने दिखाया है कि पोर्नोग्राफी का अर्ली एक्सपोजर, स्पेशली वायलेंट या एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी, एडोलेसेंट्स में ब्रेन डेवलपमेंट और बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पोर्नोग्राफी अकेले किसी को वायलेंट क्रिमिनल बनाती है, वो ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। लेकिन स्टोन के केस में इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया कि वो एल्डरली एडल्ट्स वाली पोर्नोग्राफी देख रहा था और फिर स्पेसिफिकली एक एल्डरली विक्टिम को टारगेट किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान साइकोलॉजिस्ट्स ने सजेस्ट किया कि स्टोन के एक्शंस अनट्रीटेड ट्रॉमा से स्टेम हो सकते हैं, लाइकली उसके पेरेंट्स के अबैंडनमेंट से रिलेटेड और पुअर इम्पल्स कंट्रोल। लेकिन कोई फॉर्मल मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस पब्लिकली डिटेल नहीं किया गया। जो पिक्चर इमर्ज होती है वो एक ट्रबल्ड यंग मैन की है जो क्रैक से स्लिप कर रहा था। उसने पेरेंटल अबैंडनमेंट एक्सपीरियंस किया था, बिहेवियरल इश्यूज डेवलप हो रहे थे, डिस्टर्बिंग कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम कर रहा था और अपेरेंटली यूज मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन नहीं मिल रही थी जो यूज चाहिए थी। लेकिन यहाँ हार्ड ट्रूथ है, मिलियंस बच्चे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बढ़ते हैं। मिलियंस किड्स पेरेंटल अबैंडनमेंट, ट्रॉमा और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का एक्सपोजर एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी वास्ट मेजॉरिटी अपने एल्डरली नेबर्स को ब्रूटली असॉल्ट नहीं करती। एक पॉइंट पर हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैपेसिटी फॉर इविल एक्नॉलेज करनी होगी, चाहे कोई 14 साल का ही क्यों ना हो। जिस दिन वो अरेस्ट हुआ 8 नवंबर 2024, जेसी स्टोन ने एक डिसीजन लिया जो उसकी फेट डिटरमिन करेगा। उसने अपना ट्रायल का राइट वेव किया और दोनों चार्जेस के लिए गिल्टी प्लीड किया। 50 साल से ऊपर के पर्सन पर सेक्सुअल बैटरी, जो फ्लोरिडा में लाइफ फेलनी क्लासिफाई होती है, और बैटरी के साथ ड्वेलिंग की बर्गलरी, एक फर्स्ट डिग्री फेलनी। इस गिल्टी प्ली का मतलब था कि इस ट्रायल में नहीं जाएगा, कोई जूरी डिलिबरेशन नहीं होगा, कोई ड्रामेटिक कोर्ट रूम कन्फ्रंटेशन नहीं। स्टोन ने एडमिट किया उसने क्या किया और अब जज पर था उसकी पनिशमेंट डिसाइड करना। उसकी सेंटेंसिंग हियरिंग
ओरिजिनली 19 दिसंबर 2024 को स्केड्यूल थी, लेकिन 7 फरवरी 2025 तक डिले हो गई और वो हीरिंग इमोशनल थी। कम से कम कहने के लिए विक्टिम की डॉटर ने अपनी मदर की तरफ से बात की, एक ऐसी वुमन की पिक्चर पेंट की जिसने अपनी लाइफ कम्युनिटी को डेडिकेट कर दी थी, एक फॉर्मर टीचर्स एड जिसने जनरेशंस के बच्चों को एजुकेट करने में हेल्प की थी, एक संडे स्कूल टीचर जो यंग पीपल को ग्रो एंड फ्लरिश करने में हेल्प करना पसंद करती थी, वही यंग पीपल जो स्टोन रिप्रेजेंट करता था। उसने बिट्रेयल की प्रोफाउंड नेचर पर एम्फसाइज किया। ये कोई स्ट्रेंजर नहीं था जो उसकी मदर को अटैक कर रहा था, ये कोई ऐसा था जिसे उसकी मदर ट्रस्ट करती थी, जिसे वो काइंड रही थी, जिसे वो फ्रेंड मानती थी। वो बिट्रेयल कई वेज में फिजिकल वायलेंस से भी ऑलमोस्ट डेवास्टेटिंग था। प्रोसिक्यूटर्स ने मैक्सिमम पेनल्टी के लिए अपना केस रखा। उन्होंने डीएनए एविडेंस, सर्वेलेंस वीडियो और स्टोन का अपना कन्फेशन प्रेजेंट किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये कोई इम्पल्सिव एक्ट नहीं था। स्टोन घर में घुसा, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए पोर्नोग्राफी देखी और फिर सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल मेंबर में से एक पर प्रीमेडिटेटेड असॉल्ट कैरी आउट किया। डिफेंस अटर्नी ने डिफरेंट अप्रोच लिया। उसने लीनियंसी मांगी। स्टोन के ट्रबल्ड अपब्रिंगिंग साइड करते हुए उसने स्टोन की मदर के अबैंडनमेंट के बारे में, एब्सेंट फादर के बारे में, प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर की कमी के बारे में बात की। उसने आर्ग्यू किया कि स्टोन अभी भी यंग है, यूज रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। एक 15 साल के की लाइफ फेंकना आंसर नहीं है। स्टोन की ग्रैंडमदर ने भी टेस्टिफाई किया। उसने बात की कि स्टोन अपनी सिस्टर के कितना क्लोज था, कैसे वो अपनी लाइफ के मोस्ट पार्ट के लिए गुड किड रहा डिस्पाइट उसकी सर्कमस्टेंसेस। उसने एक्नॉलेज किया कि वो इनअप्रोप्रिएट पोर्नोग्राफी देख रहा था, लेकिन यूज किसी ऐसी के रूप में पोर्ट्रे किया जो अभी भी रिडीम हो सकता है। ये एक डिबेट है जो हम जुवेनाइल ऑफेंडर्स के केसेस में देखते हैं। हम पनिशमेंट को रिहेबिलिटेशन की पोटेंशियल के साथ कैसे बैलेंस करें? किस पॉइंट पर कोई इतना बुरा हो जाता है कि यूज अपने एक्शंस के लिए फुली अकाउंटेबल होल्ड किया जाए? ये ऐसे सवाल हैं जिनके इजी आंसर्स नहीं है, लेकिन जज ने काफी सुन लिया था। उसने स्टोन के एक्शंस को एग्रीजियस डीम किया और ऑनेस्टली असेसमेंट के साथ आर्ग्यू करना मुश्किल है। एक एल्डरली वुमन जिसने अपनी कम्युनिटी में 700 साल पीसफुली जीती, जिसने अपनी लाइफ दूसरों की हेल्प में डेडिकेट की, जिसने काइंडनेस दिखाई उसी पर्सन को जो यूज ब्रूटलाइज करेगा, वो जस्टिस डिजर्व करती। सेंटेंस सिवियर था। फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में 25 साल, जिसके बाद 30 साल की सेक्स ऑफेंडर प्रोबेशन। स्टोन को लाइफ के लिए सेक्स ऑफेंडर के रूप में रजिस्टर करना होगा और अपनी इवेंचुअल रिलीज पर एंगर मैनेजमेंट क्लासेस कंप्लीट करनी होंगी। ये नोट करने लायक है कि ये एक्चुअली सेक्सुअल बैटरी चार्ज के लिए मिनिमम सेंटेंस थी। जज लाइफ सेंटेंस इम्पोज कर सकता था, लेकिन उसने स्टोन को एटलीस्ट एक थियोरेटिकल चांस दिया। फ्रीडम का जब वो अपने 40s में होगा। कुछ लोगों को लगा ये एक 15 साल के लिए बहुत हर्ष है, दूसरों को लगा ये क्राइम की ब्रुटैलिटी को देखते हुए काफी नहीं था। मैं आपको अपना ओपिनियन फॉर्म करने दूंगा। अक्टूबर 2025 तक जेसी स्टोन इनकार्सरेटेड है। पब्लिक रिकॉर्ड्स में कोई अपील्स रिपोर्ट नहीं हुई हैं। इस केस का इम्पैक्ट विक्टिम और परपेट्रेटर से बहुत आगे गया। इसने पूरी रेडिक कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेजे और इम्पोर्टेंट सवाल उठाए जो हमें एड्रेस करने चाहिए। पहले विक्टिम के बारे में बात करते हैं। जबकि वो फिजिकल अटैक से सरवाइव कर गई, इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कुछ ऐसा है जो वो अपनी बाकी जिंदगी कैरी करेगी। 21 साल की उम्र में वो लाइफ जो उन्होंने ऑलमोस्ट 7 दकाएं में बनाई थी, वो मिनट्स में शैटर हो गई। अपने घर में सेफ्टी का सेंस गॉन, अपने नेबर्स पर ट्रस्ट करने की एबिलिटी डिस्ट्रॉयड, अपनी कम्युनिटी में जो पीस उन्होंने जानी थी फियर से रिप्लेस हो गई। उनकी फैमिली और कम्युनिटी उनके अराउंड रैली हुई, सपोर्ट और केयर प्रोवाइड किया। शेरिफ बिली वुड्स ने टाउन की रेजिलियंस एंड सपोर्ट की प्रेज, और कोई डाउट नहीं कि रेडिक इस ट्रेजेडी के बाद टुगेदर आई, लेकिन कम्युनिटी सपोर्ट की कोई अमाउंट जो हुआ उसे उंदो नहीं कर सकती। केस ने होम सिक्योरिटी के बारे में भी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन स्पार्क किए, स्पेशली एल्डरली रेजिडेंट्स के लिए रूरल एरियाज में। स्मॉल टाउन्स जैसे रेडिक में दरवाजे खुले छोड़ने का प्रैक्टिस कॉमन है। ये ट्रस्ट का सिंबल है, कम्युनिटी का, सिंपलर वे ऑफ लाइफ का। लेकिन इस केस ने दिखाया कि उस ट्रस्ट को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है जिनके इविल इंटेंशंस हैं। क्या एल्डरली रेजिडेंट्स को दर में जीना चाहिए अपने घर में बैरिकेड करते हुए? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक रियलिटी भी है जिससे हमें फेस करना है। प्रेडेटर्स एग्जिस्ट करते हैं स्मॉल टाउन्स में भी, उन लोगों के बीच भी जिन्हें हम सोचते हैं हम जानते और ट्रस्ट करते हैं,
और वल्नरेबल पॉपुलेशंस को प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस के बारे में भी डिस्कशन हुई है और हम ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करते हैं। स्टोन 14 साल का था जब उसने ये क्राइम कमिट किया। यूज अडल्ट के तौर पर ट्राई करने का डिसीजन कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल था, जो बिलीव करते हैं कि जुवेनाइल्स चाहे वो सीरियस क्राइम्स ही कमिट करें, एडल्ट्स से डिफरेंटली ट्रीट किए जाने चाहिए क्योंकि उनका ब्रेन अभी भी डेवलप हो रहा है और उनकी रिहेबिलिटेशन की पोटेंशियल ज्यादा है। फ्लोरिडा लॉ जुवेनाइल्स को सीरियस वायलेंट क्राइम्स के लिए एडल्ट्स के तौर पर ट्राई करने अलाउ करती है, स्पेशली वो जो वल्नरेबल विक्टिम्स को इन्वॉल्व करती हैं। लॉजिक ये है कि कुछ क्राइम्स इतने हेनस होते हैं कि वो एज कंसिडरेशंस को ट्रांसेंड करते हैं। और ऑनेस्टली जब आप देखते हो स्टोन ने क्या किया, प्री मेडिटेशन, ब्रूटैलिटी, ट्रस्ट का वायोलेशन, तो आर्ग्यू करना मुश्किल है कि यूजे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में हैंडल किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक सवाल वर्थ कंसिडरिंग है। अगर स्टोन के लिए 25 साल की प्रिजन सेंटेंस अप्रोप्रिएट ऑक्टोफोर्ड हाँ, तो ये जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन के बारे में, हमारी बिलीफ्स के बारे में क्या कहता है? क्या हम कह रहे हैं कि कुछ 14 साल के रिडेम्पशन से बियॉन्ड है, या हम कह रहे हैं कि विक्टिम्स के लिए जस्टिस कभी कभी ऑफेंडर्स की रिहेबिलिटेशन से प्रेसिडेंस लेना चाहिए? फिर यंग पीपल की पोर्नोग्राफी और वायलेंट कंटेंट ऑनलाइन तक एक्सेस का इश्यू है। स्टोन एल्डरली इंडिविजुअल्स वाली पोर्नोग्राफी देख रहा था, पहले एक एल्डरली विक्टिम को टारगेट करने से। ये पहला केस नहीं है जहां एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी के कंजम्पशन और वायलेंट बिहेवियर के बीच कनेक्शन ड्रॉ किया गया है, स्पेशली एडोलेसेंट्स में। मैं यहाँ सेंसरशिप एडवोकेट करने या क्लेम करने नहीं हूँ कि पोर्नोग्राफी लोगों को क्रिमिनल्स बनाती है, रिसर्च ये नहीं दिखाती। लेकिन हमें ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस रखने चाहिए एज अप्रोप्रिएट कंटेंट के बारे में। कितना आसान है बच्चों के लिए ऐसे मटेरियल तक एक्सेस करना जो उनका डेवलपिंग ब्रेन प्रोसेस करने के लिए इक्विप्ड नहीं है, और कैसे वो एक्सपोजर सेक्सुअलिटी और वायलेंस की डिस्टॉर्टेड व्यूज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। फाइनली ये केस एट रिस्क यूथ के लिए मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करती है। स्टोन ने बिहेवियरल इश्यूज और एंगर प्रॉब्लम्स के साइंस दिखाए। उसने पेरेंटल अबैंडनमेंट के थ्रू सिग्निफिकेंट ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया। अगर यूज प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर मिली होती, क्या ये ट्रेजेडी प्रिवेंट हो सकती थी? हम कभी शूर से नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये एक सवाल है पूछने लायक। जेसी स्टोन और उसकी 21 साल की विक्टिम का केस एक ऐसा है जो रेडिक फ्लोरिडा को जनरेशंस तक हॉन्ट करेगा। ये एक ऐसा केस है जो सेफ्टी के बारे में, हमारी असम्पशंस को चैलेंज करता है, ट्रस्ट के बारे में, यूथ की इनोसेंस के बारे में और उस डार्कनेस के बारे में जो सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में एग्जिस्ट कर सकती है विक्टिम के लिए। अगर वो आज भी हमारे साथ है तो मैं होप करता हूँ उन्होंने पीस का कुछ मेजर पाया है। मैं होप करता हूँ वो उनसे सराउंडेड हैं जो उन्हें लव करते हैं और सपोर्ट करते हैं। मैं होप करता हूँ वो जानती हैं कि उनके साथ जो हुआ वो उनकी फॉल्ट नहीं थी, कि उनकी काइंडनेस और ट्रस्ट वीकनेसेस नहीं थी, और कि जो इविल उस रात उन्हें विजिट किया वो एक एबरेशन था, उनकी कम्युनिटी या यंग पीपल का रिफ्लेक्शन नहीं जिन्हें उन्होंने अपनी लाइफ हेल्प करने में स्पेंड। जेसी स्टोन के लिए वो अब अपने चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है। चाहे आप बिलीव करें उसका सेंटेंस बहुत हर्ष था, बहुत लीनियंट था या बिल्कुल सही था, रियलिटी ये है कि 15 साल की उम्र में उसने ना सिर्फ अपनी विक्टिम की लाइफ डिस्ट्रॉय की बल्कि अपनी भी। वो अपने 40s में होगा जब यूज फ्रीडम का कोई चांस होगा, और तब भी वो अपनी बाकी जिंदगी के लिए रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर रहेगा। ये केस कई चीजों की रिमाइंडर होनी चाहिए। ईविल किसी भी फॉर्म में आ सकती है, किसी भी उम्र में, किसी भी बैकग्राउंड से। प्रेडेटर्स हमेशा मॉन्स्टर्स नहीं दिखते, कभी कभी वो नेक्स्ट डोर के बच्चे जैसा दिखते हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशंस, एल्डरली, बच्चे जिन्हें डिसेबिलिटीज हैं, उन्हें हमारी प्रोटेक्शन और विजिलेंस चाहिए। मेंटल हेल्थ मैटर्स, ट्रॉमा मैटर्स, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तक एक्सेस मैटर्स। ह्यूमन एट रिस्क यूथ को आइडेंटिफाई करने और उन्हें हेल्प देने में बेटर करना होगा पहले वो दूसरों को हर्ट करें। और फाइनली जस्टिस मैटर्स। इस केस में विक्टिम जस्टिस डिजर्व करती थी और यूज मिला, लेकिन जस्टिस हार्म को उंडो नहीं करती, ये वुंड्स को हील नहीं करती। ये सिर्फ रिकवरी की तरफ लॉन्ग डिफिकल्ट जर्नी में एक स्टेप है। ये मेरे सबसे डिफिकल्ट केसेस में से एक है। देखने के लिए थैंक्स।